नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम दवाइयों की दुनिया में जा रहे हैं ये देखने के लिए कि पैरासिटामोल कैसे बनता है। आप इसे एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते होंगे। पैरासिटामोल एक आम दवा है जो बिना डॉक्टर के पर्ची के मिल जाती है। जब आपको सर दर्द होता है या बुखार आता है तो ये बहुत काम आती है। पैरासिटामोल एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक नाम की दवाइयों के ग्रुप में आती है। एनाल्जेसिक दर्द कम करती है, एंटीपायरेटिक बुखार कम करती है। बहुत बढ़िया है ना। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। पैरासिटामोल का केमिकल नाम N,4-हाइड्रोक्सिफेनिल एस्टामाइड है। चिंता मत करो, आपको इसे याद नहीं करना है। बस इतना जान लो कि इसे C8H9NO2 फॉर्मूला से दिखाते हैं। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि पैरासिटामोल के एक मॉलिक्यूल में कितने और कौन कौन से एटम होते हैं। ये पैरासिटामोल बनाना केक बनाने जैसा है। आपको सही सामग्री और औजार चाहिए। हम कुछ जरूरी केमिकल्स से शुरू करते हैं, पी-एमिनोफिनोल और एसेटिक एनहाइड्राइड। ये हमारे दर्द निवारक दवा बनाने में सबसे जरूरी चीजें हैं। बेशक हम इन केमिकल्स को अपनी रसोई में लकड़ी के चम्मच से नहीं मिला सकते। हमें एक नियंत्रित वातावरण और खास उपकरणों की जरूरत होती है। इसमें रिएक्टर, फिल्टर, ड्रायर और क्रिस्टलाइजर शामिल हैं। ये उपकरण हमें पैरासिटामोल को मिलाने, शुद्ध करने और उसके अंतिम रूप में ढालने में मदद करते हैं। केमिकल से गोली तक का सफर कई चरणों में होता है। सबसे पहले हम पी-एमिनोफिनोल बनाते हैं। इसमें एक रिएक्शन होता है जो नाइट्रोफिनोल नाम के दूसरे केमिकल को पी-एमिनोफिनोल में बदल देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे केक बनाने से पहले एक सामग्री को दूसरी में बदलना। अगला चरण एसिटिलेशन। इस चरण में हम पी-एमिनोफिनोल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलाते हैं। इस रिएक्शन से पैरासिटामोल बनता है और एसिटिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इसे ऐसे समझो जैसे हम अपनी मुख्य सामग्री को मिला रहे हैं और केक का घोल तैयार कर रहे हैं। अब हमारे पैरासिटामोल मिश्रण को थोड़ा साफ करने की जरूरत है। हम इसे शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में पैरासिटामोल के मॉलिक्यूल क्रिस्टल बनाते हैं और अशुद्धियां पीछे छूट जाती हैं। ये केक को पैन से अलग करने जैसा है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम पैरासिटामोल के क्रिस्टल को फिल्टर करते हैं और सुखाते हैं ताकि बचा हुआ कोई भी तरल पदार्थ निकल जाए। अंत में शुद्ध किया हुआ पैरासिटामोल टेबलेट में दबाने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमारे केक पर फ्रॉस्टिंग लगाने और सजाने जैसा है। दवाइयां बनाना एक गंभीर काम है। हमें पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसका मतलब है कि रिएक्शन के तापमान और गति को नियंत्रित करना। केक बनाने की तरह सही तापमान सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हर चरण पर क्वालिटी चेक भी बहुत जरूरी है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंतिम उत्पाद सुरक्षित और प्रभावी हो। इसे केक को चखने के जैसे समझो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एकदम सही है। तो अगली बार जब आप पैरासिटामोल की उस बोतल को उठाएं तो उसके सफर को याद रखें। जटिल केमिस्ट्री से लेकर सटीक निर्माण तक यह विज्ञान की शक्ति और हमें राहत देने की उसकी क्षमता का प्रमाण है।